सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th इसकी जो पहली एक्सरसाइज हमारी 3.1 है, इसमें हम ग्राफिकल पार्ट्स देखेंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली इस चैप्टर में आपको जो मेन चीज सीखनी है, आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया होगा। नॉर्मली 2 वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशंस हमारे पास होंगी एंड वी नीड टू सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस। तो हमारे पास जो मेथड्स सिलेबस में पूछे गए हैं, वन मेथड इज ग्राफिकल मेथड, अनदर मेथड इज अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड्स एंड एलिमिनेशन मेथड्स के बारे में सीखेंगे। मगर जहां तक इस पहली वीडियो का ताल्लुक है, वी हैव टू सॉल्व देम ग्राफिकली। अगर आप यहां भी देख सकते हैं, लिखा गया है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स 2 है पहली एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ग्राफिकल सॉल्यूशंस देने से पहले हम थोड़ा सा आइडिया आपको देंगे कि हमारी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती है वो जनरल फॉर्म में कैसी होती है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हम कैसे लेते हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th यू शुड रिमेंबर दिस a1x plus b1y equals to c1. We call it first equation in 2 variables x and y. And another is a2x plus b2y equals to c2. यहाँ हम 1 and 2 इसलिए देते हैं 1 1 1 2 2 2 ताकि 2 इक्वेशंस को अलग अलग से हम डिफरेंशिएट कर पाए। इसके बाद ऐसा आपने सुना होगा कि जब हमें कोई लीनियर इक्वेशन दी होगी, खासकर 2 वेरिएबल्स में, 3 कंडीशंस हमारे पास हो सकती है। या तो ऐसी सॉल्यूशंस होंगी जिनको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ग्राफिकली हम कैसे देखेंगे कि हमारे सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मींस सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स एंड सिंगल वैल्यू ऑफ वाई। वी कैन हैव नो सॉल्यूशन एट ऑल। आपके पास 2 इक्वेशंस ऐसी दी होंगी जिनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो, तो ग्राफिकली हम कैसे समझेंगे नो सॉल्यूशन को। एंड थर्ड कंडीशन इज इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कभी कभार आपके पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा उनमें मेनी सॉल्यूशंस होती है, तो ग्राफिकली हम कैसे समझेंगे कि मेनी सॉल्यूशंस कब होती है। तो इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं। जब हम ग्राफ बनाएंगे, बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपके पास यहां देना चाहता हूं। सपोज आई हैव अ ग्राफ विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड आपने 9th क्लास में भी सीखा है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। जब हम फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, फॉर एग्जांपल ये मेरी स्ट्रेट लाइन निकली है इक्वेशन 1 की, ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इक्वेशन हमारी जब हम बनेगी ग्राफ, उसका सपोज ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो यू कैन सी हियर, ये आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट पे जिसका नाम है ए। तो जब आपकी 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती है, ऐसी सूरत में हम कहते हैं देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। ये हम ग्राफिकली ऐसे ही देखते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स यूनिक सॉल्यूशन। ओके, फिर वो सॉल्यूशंस कैसे ढूंढते हैं वो क्वेश्चंस में देखेंगे। जब हम यहां से परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करेंगे तो एक्स को कहां मीट करेगा, वाई को कहां मीट करेगा। फिलहाल आपको इतना देखना है, जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी यूनिक सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन के वक्त हम ग्राफिकली ऐसे देखते हैं। अगर मैं फिर से एक ग्राफ लेता हूं, यहाँ एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, इफ आई हैव दिस लाइन एज इक्वेशन 1, और अगर मेरी इक्वेशन 2 इसके पैरेलल आ रही है, देखिए आप देखिए कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, दोनों पैरेलल लाइन से। फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है, तो ऐसी सूरत में आप याद रखेंगे देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। 3 कंडीशंस में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद तीसरी कंडीशन में मैंने कहा था इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। उसमें हम कैसे देख पाएंगे, अगर मेरे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, इफ आई गेट दिस स्ट्रेट लाइन फॉर इक्वेशन 1 और इसी के बिल्कुल ओवरलैपिंग में सेकंड इक्वेशन इसी के ऊपर आ रही है, ऐसी कंडीशंस भी आप देखेंगे। इक्वेशन 1 भी यही है, इक्वेशन 2 भी यही है, यानी सेम ग्राफ बन रहा है 2 इक्वेशंस का। ये आपस में देखिए, हम कोइंसाइडिंग ग्राफ भी कहते हैं, कोइंसाइडिंग लाइंस। इसमें होता है इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये आपको इस तरह याद रखना पड़ेगा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये 3 कंडीशंस आप हमेशा याद रखिए। जहां पर 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती है यूनिक सॉल्यूशन, जहां पर 2 लाइंस पैरेलल होती है नो सॉल्यूशन, और जहां पर कोइंसिडेंट लाइंस निकलती है, ओवरलैपिंग लाइंस निकलती है, दैट इज मेनी सॉल्यूशंस। तो होप ये तीनों कंडीशंस आपको समझ आएंगी। और एक और टर्म कभी कभी यूज होगी आपके चैप्टर में, जहां पर सॉल्यूशंस पॉसिबल होती है, वी कॉल देम इनकंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट, वी कॉल देम कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इक्वेशंस या कंसिस्टेंट ग्राफ। तो जहां पर सॉल्यूशन पॉसिबल होती है दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। तो यहां देखिए आप, यहां सॉल्यूशन नहीं है तो वी कॉल इट इनकंसिस्टेंट, वी कैन कॉल इट इनकंसिस्टेंट कंडीशन या इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। ओके, और इनकंसिस्टेंट ग्राफ। और हियर कंसिस्टेंट आएगा कि इनकंसिस्टेंट आएगा, सोचिए खुद। क्योंकि यहां मेनी सॉल्यूशंस आ रही है तो सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगी, सो अगेन इट इज कंसिस्टेंट। जहां जहां सॉल्यूशंस पॉसिबल होती है द ग्राफ इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। ओके, तो अब आपने 3 कंडीशंस ग्राफिकली देखी। इधर वी कैन हैव यूनिक सॉल्यूशन, वी कैन हैव नो सॉल्यूशन, एंड वी कैन हैव मेनी सॉल्यूशंस। तो कहां पर यूनिक होता है, जहां दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पर 2 लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, नो सॉल्यूशन, और जहां पर ओवरलैपिंग होगी, कोइंसिडेंट लाइंस इनको आप कहते हो, दैट इज इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये नॉलेज लेकर हम क्वेश्चन नंबर 1 में दाखिल होंगे, जहां पर पहली हमारी वर्ड प्रॉब्लम आप यहां देख सकते हो। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz
if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो इस वीडियो में हम पहले पार्ट का आंसर देने की कोशिश करेंगे। इस कंडीशन को एक बार फिर से पढ़ेंगे हम। इसमें क्या होता है, एक मैथमेटिक्स का क्विज होता है जिसमें 10 स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं, कुछ गर्ल्स है कुछ बॉयज है। तो अकॉर्डिंगली हम कंडीशंस देखकर देखेंगे, हमें निकालनी है बॉयज कितनी है और गर्ल्स कितनी है। तो टोटल स्टूडेंट्स चूंकि 10 है तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो ये कंडीशंस हम बनाएंगे और आराम से हम इसका ग्राफ सीखेंगे, कैसे हम ग्राफ लेंगे इसका। देखिए सॉल्यूशन हम इस तरह देंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, कुछ भी आप ले सकते हो, बी एक्स, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। क्योंकि हम 2 वेरिएबल्स में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली फर्स्ट कंडीशन जो क्वेश्चन की होगी वो हम खुद बना सकते हैं। 2 कंडीशंस आपको बनानी है हर क्वेश्चन के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी होगी x plus y will be 10. It is but natural because total students taking part in the quiz is 10. So this is our equation number 1. Got it? तो इसमें हम एक वेरिएबल को वहां भी भेजते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए सॉल्यूशंस ढूंढने में। So we can call it y equals to 10 minus x. So instead of naming this as first, we can name this as first also. हमने क्या किया इसमें, हमने x वेरिएबल वहां भेजा। उसके बाद हम सेकंड कंडीशन लेंगे क्वेश्चन की, बहुत ही आराम से आप देखेंगे कंडीशंस को अप्लाई करते हुए। तो सेकंड कंडीशन से नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज है। अगर आप कंडीशन को अच्छे से पढ़ेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। सो कंडीशन नंबर 2 इज क्लियर। तो गर्ल्स हमने x रखी है तो x विल बी y plus 4, डेफिनेटली x विल बी y plus 4। तो यहां पर हमारी सेकंड कंडीशन ये बन। तो अब हमें करना क्या है, एज ए स्टूडेंट 2 कंडीशंस बनाने के बाद हम अब ग्राफ बनाते हैं ऐसी कंडीशंस में। तो ग्राफ बनाने के लिए बहुत ही आसान से तरीके हैं। यू हैव टू सिलेक्ट मेनी वैल्यूज ऑफ x एंड y, एटलीस्ट 2। हम 2 भी वैल्यूज ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं और अपनी मर्जी से ले सकते हैं। इस कंडीशन में आप वो सेटिस्फाई कराएंगे। यू कैन टेक x एज 0 फॉर एग्जाम्पल। अगर पहली इक्वेशन में देखेंगे, अगर मैं x 0 लेता हूं तो 10 minus 0 विल बिकम 10। अगर हम टेबल थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ देखेंगे, थोड़ा मैं आइडिया देता हूं आपको कैसे वैल्यूज हम सिलेक्ट करेंगे। सपोज x है y है, तो चूंकि आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कौन से वैल्यूज आप सिलेक्ट करेंगे। सपोज अगर मैं x की वैल्यू पहली इक्वेशन में 0 देता हूं तो 10 minus 0 विल बी 10। ओके, ऐसे अगर हम 5 देंगे, कुछ भी दे सकते हो आप, 10 minus 5 विल बी 5। सो यू कैन सिलेक्ट एज मेनी वैल्यूज एज पॉसिबल। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट किए हुए कुछ वैल्यूज, आप यहाँ देख सकते हैं जो टेबल है हमारा। तो पहले में हम x की वैल्यू 5 ले रहे हैं, यू कैन सी इट हियर। तो जब हम x की वैल्यू 5 देंगे तो 10 minus 5 y विल बी 5। इस टेबल को अच्छे से रीड करेंगे आप। उसके बाद हमने x की दूसरी वैल्यू 4 सिलेक्ट की हुई है, तो जब हम यहाँ 4 देंगे तो डेफिनेटली 10 minus 4 विल बी 6। यू कैन सी इट हियर। अगर हम इसका 6 डाल रहे हैं तो 10 minus 6 विल बी 4। तो अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यूज आपको कन्वीनियंट लगेंगे वो आप इसमें डाल सकते हैं। सेम इज द केस विद part number equation number 2, we can say. Okay, so in equation 2 what we have to do, you can give as many values to y and we can get as many values of x. So suppose I can select 0 plus 4 will be 4. So when I put a y as 0, x is 4, you can see it here. जब हम y का वैल्यू 0 डालेंगे, x का वैल्यू 4 आ रहा है। इसी तरह से हम y का वैल्यू 1 डालेंगे, 1 plus 4 will be 5. You can see it here. 1 के वक्त 5 आ रहा है x। अगर हम अकॉर्डिंगली नेगेटिव में भी आप वैल्यूज डाल सकते हो, पॉजिटिव में भी आप वैल्यूज डाल सकते हो। तो ये वैल्यूज डालने के बाद हमें इन्हीं वैल्यूज का आप ग्राफ बनाना होता है। एंड जब हम x एक्सिस और y एक्सिस में लेंगे, बेटर इज टू यूज द ग्राफ पेपर। उसमें आपको ऑलरेडी नंबरिंग करके होती है, तो आप आराम से इस ग्राफ को बना सकते हो। तो क्या करना है, ये जो वैल्यूज मेरे पास यहां और यहां है, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के वैल्यूज प्लॉट करेंगे। तो प्लॉटिंग आपने क्लास 8th 9th में ऑलरेडी सीखी होंगी। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5 लेनी है। तो क्या करेंगे, एक स्टूडेंट पहले x की तरफ 5 जाएगा और y की तरफ भी ऊपर 5 जाएगा, वो एक पॉइंट मार्क करेगा। यू कैन नेम दैट पॉइंट एज a, कुछ भी आप नाम ले सकते हैं। उसके बाद x की वैल्यू 4 लेनी है, y की 6। तो पहले हम x साइड से 4 जाएंगे और y साइड से 6 ऊपर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इट इज पॉइंट नंबर b। इसी इक्वेशन का हम थर्ड पॉइंट लेंगे, पहले x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4। यू कैन सी इट हियर, दिस इज आवर थर्ड वैल्यू है। उसके बाद स्केल उठा के इनको ज्वाइन करना है। मेक श्योर कि एक स्ट्रेट लाइन में ही ज्वाइन होना चाहिए, बिकॉज इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो सिमिलरली हम टेबल सेकंड में जाएंगे, इक्वेशन सेकंड में जो वैल्यूज थे उनको प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, यू कैन सी इट हियर, 4,0। तो ये हमारी x एक्सिस पे ही आ रहा है ये पॉइंट। उसके बाद हमारा 5,1 है, तो x 5 y 1, या आप देख सकते हो लेबल ऑलरेडी पॉइंट्स कर चुके हैं हम। और उसके बाद x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। तो ये हम ये पॉइंट यहाँ ले रहे हैं। उसके बाद हम स्केल उठाएंगे और इस इक्वेशन 2 को भी ज्वाइन करेंगे। यू कैन नेम इट एज इक्वेशन 1 एंड दिस लाइन इज फॉर इक्वेशन 2। तो आप मेक श्योर कि वो जिस पॉइंट पे वो कट करेंगे, दैट गिव्स आवर सॉल्यूशन देयर।
तो यहाँ आप देखेंगे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो अभी हमने कहा था देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, एंड अगर हम वहां से एक परपेंडिकुलर हल्का सा ड्रॉप करेंगे, देखिए x का वैल्यू 7 पे कट हो रहा है, और यहां से अगर हम दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो y का वैल्यू 3 पे कट हो रहा है। दैट मीन्स जो मेरे वैल्यूज निकलेंगे x is 7 एंड y is 3। तो अगर हमने देखा नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x रखा था, दैट मीन्स 7 गर्ल्स एंड 3 बॉयज इस क्विज में हिस्सा ले रहे हैं। होप आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद अच्छे से समझ आएगा। करना कुछ नहीं है, इक्वेशंस को 2 बनानी है और दोनों का अलग अलग टेबल बना के उसमें एज कन्वीनियंट वैल्यू जितने भी आप डालेंगे एटलीस्ट 2। अब मैथमेटिशियन ने 3 पे ज्यादा फोकस किया है। 3 वैल्यू से हम कॉलिनियर पॉइंट्स को भी डिटरमाइन करते हैं और स्ट्रेट लाइन की कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है उससे। तो इसलिए इस टेबल में आप अक्सर 3 वैल्यूज ही देखेंगे, और ये जरूरी नहीं कि जो वैल्यूज मैंने यहां लिए हैं आप अपनी वैल्यूज भी ले सकते हो, और इन लाइंस को बना के देखना है whether they are intersecting, whether they are parallel or they are coincident। अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन है, तो वहां पर आपका सॉल्यूशन सेट निकलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि आप इन वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें, और हमारी चैनल जो है लर्न श्रीनगर उसको भी आप सब्सक्राइब करके रखा करें। थैंक यू।